ये बयान फरमाइए कि ये जो कल मुलाकात होगी एमपीज़ की, उसमें ओवरऑल सिचुएशन पर बात होगी, सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के मामले पर बात होगी, या पीटीआई का जो पंजाब इस वक्त जो गवर्नेंस है उसके हवाले से भी बात होगी? भाई साहब बड़ी मेहरबानी। मेरी जो इतला है और जो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडे पे इन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी वज़ीर आज़म, जो उनके पार्टी के भी हेड हैं और बड़े भी हैं, और ये सब पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि जो आपने फरमाया है ना कि जी ये लोग इंसाफ चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जहांगीर खान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ जो की नौयत है वो इस तरीके से जो उनके नाम पे एक बदनामी का बायस बन रही है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लोग और आम आदमी जो उनके साथ डील करता रहा है, और बिलखसूस ये लोग जिन्होंने पार्टी के साथ खड़े होकर उनके साथ ज्वाइन भी कराया है इन्होंने, और फिर इनको ज्वाइन नहीं, इनको सारा अरसा पिछले 2.5 साल संभाला भी, इनकी मुश्किलात, इनकी तकालीफ, इनकी चीज़ें जो भी इनसे हो सकता था जहांगीर खान ने उनके साथ खड़े होकर काम किया। उस वजह से कि ये इंसान का 5-4 दिन में 2-3 दफ़ा किसी से कोई वास्ता पड़े तो पता लग जाता है कि वो किस किस्म का आदमी है। तो वो इस चीज़ को जानते हुए उन्होंने जहांगीर खान के साथ ये हमदर्दी और इंसाफ मांगने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा है, जो कि पार्टी के सरबराह होते हुए उन्होंने कल उनको बुलाया है। मेरे ख्याल में तो सिर्फ इस चीज़ पे जहांगीर खान के साथ के बारे में बात होगी, किसी और के बारे में बात करना वो माने भी नहीं है, और इस चीज़ को वो कमज़ोर कर देती है। अगर आप 3-4 सब्जेक्ट्स पे बात करें तो आपका जो मामला है ना वो ज़रा कमज़ोर हो जाता है, और आगे से जवाबात भी फिर उस तरीके से नहीं मिलते जो इनकी नीयत है कि ये किसी न किसी मौके पे इसको हल कराया जाए। हल कराया। अच्छा, अपोजिशन ने, मरियम नवाज साहबा ने और बहुत सारे जो अपोजिशन के कायदीन हैं उन्होंने एक तरह की ऑलिव ब्रांच भी एक्सटेंड की जहांगीर तरीन साहब को, लेकिन साथ साथ ये भी वो बातें कर रहे हैं कि अब देखें ये जो जहांगीर तरीन साहब से उनके ग्रुप से जो वज़ीर आज़म साहब मिल रहे हैं ये एक तरह का NRO होगा। क्या वाकई कोई NRO होने जा रहा है? क्योंकि जो मेरी इत्तला है उसमें तो ये है कि FIA ने ख़ुद, जो उनकी तारीख थी आज से 2 हफ्ते पहले, शायद हफ्ता पहले, ख़ुद ये सबमिट किया बैंकिंग कोर्ट में कि उनका जो नाम है वो फेक अकाउंट्स के हवाले से वो जो मुकदमा है वो गलत है। ख़ुद FIA ने ये अदालत में एडमिट किया। तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ये बिल्कुल सही है। वहाँ सारे लोग हैरान हो गए कि जब उनसे पूछा गया कि भाई ये आपने इनको कैसे नाम रखा है, ये तो इसमें उन्होंने कहा ले लीजिए ये गलत है, ये चार्ज जो है हम इसको विड्रॉ करते हैं। तो जो दूसरा रह गया मरियम बीबी का ये कहना, ये एक जो अपोजिशन की जमातें होती है ना, जब वो हुकूमत के खिलाफ कोई भी चीज़ हो रही हो या उनके हो रही हो तो वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए वो ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, और हो सकता है कि जेन्युइनली भी उनके ज़हन में हो हमदर्दी का, मगर ये ऐसी बात है कोई नहीं कि लोग इसको मिस करें कि जी ये कोई ऑलिव ब्रांच है या किसी चीज़ का इस किस्म को है। वो तो बल्कि अपने जितने लोग इस ज़ुमरे में आते हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा देखना चाहते हैं कि जी जिन के साथ ज्यादती है तो उसमें वो दिखाएंगे कि हमारे साथ भी ज्यादती है, हो सकता है उनके साथ कई चीज़ों में नाइंसाफ़ी हो रही हो। तो ये जो नाइंसाफ़ी का एक पहलू है ना जनाब, इसके झंडे के नीचे सारे बंदों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में तो जहांगीर खान का केस बाकी लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, कल जब मुलाकात होगी अरकान की तो उनका क्या वो बात करेंगे कि केसेस वापस लिए जाएं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, जो इदारों के अंदर जो इनिशिएशन चीज़ें जो इनिशिएट हुई हैं वो वापस ली जाएं? मतलब वो कौन सा पॉइंट होगा या वो कौन सी चीज़ है जो इन अरकान को मुतमईन कर देगी आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में वो तो एक चीज़ बताएंगे कि
ये जो FIR होते हैं ना समीर साहब, ये एक मामूली छोटे पैमाने पे अफसरान और उनके दायराकार में अख्तियार में होता है कि FIR की जाए। और अगर FIR ऊपर से कहीं से इशारा हो तो वो जितने इशारे ऊपर से होते हैं उनके बारे में सबको नीचे तक पता लग जाता है कि इसके अंदर फलां की मदाखलत है, फलां आदमी अपने जोर और अपनी ताकत के जोर से और उस ओहदे की बुनियाद पर वो ये काम कराना चाहते हैं, जो कि नीचे अफसरों को पता ही नहीं होता कि इसके असल मसला क्या है। लिहाजा फिर जब बात बाहर निकलती है तो पता लग जाता है कि ये टेंटेड FIR है, ये जेन्युइन FIR है, या ये FIR किसी को फंसाने के लिए की जा रही है। आपको मैं हैरान हो गए, 2 FIR बताता हूँ आपको एज ए मुशाहिदे के तौर पे। इमरान खान साहब ने जहाँ धरना किया 2013 के इलेक्शन के बाद, मशहूर धरना इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के खिलाफ कि इन्होंने PTV के दफ्तर पे हमला किया, वह तोड़ फोड़ किया और लोगों को लोट कोप किया, तो वो झूठी FIR थी। मगर SHO ने तो कर दी किसी के कहने पे, और वो सबको पता भी लग गया कि कहाँ से आई। दूसरी, मुशर्रफ साहब के वक्त में इफ्तिखार चौधरी के अपना जलसे जुलूसों के सूरत में इनके ऊपर दहशतगर्दी का एक मुकदमा दायर हो गया इमरान खान साहब के ऊपर, जिसकी सजा 15 साल थी, और इनको जेल में डाल दिया वहाँ कुछ दिन के लिए DG खान। तो खान साहब को तो ये खुद पता है कि FIR झूठी कैसे होती है, और लोगों को भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि जी FIR जो है सच्ची कौन सी होती है और झूठी कौन सी होती है। तो इस चीज के बारे में ये लोगों को जो कुछ भी इल्म है, ये जो इतने 30-35 आदमी जा रहे हैं, इनके नॉलेज में है कि क्या कैसे कैसे चीज हुई और कैसे वो इस्लामाबाद के दफ्तरों से होती हुई लाहौर के दफ्तर में पहुंची, वहां से किसने दस्तखत किए और फिर FIR कैसे वापस गई, और फिर उसको ये कौन कौन से बंदे मुकर्रर हुए कि जाके ये काम करें। और ये तो ये चीजें इतने छुपी नहीं रह जा सकती। जहांगीर खान का एक नेक नाम है, अपना इलाके में एक नाम है। मैं कल किसी दोस्त से बैठा बात कर रहा था, उन्होंने कहा जहांगीर खान के 2-2.5 लाख आदमी तो एम्प्लॉयज हैं। आप अंदाजा करें, जिस बंदे के साथ 15,000 रुपए की ऊपर कोई वो ना हो कि जी उन्होंने किसी का पैसे रख लिए हो या लेट पेमेंट की हो या किसी का नुकसान किया हो, तो इतने सारे बंदे, ये तो नहीं हो सकता है कि रेपुटेशन बंदे की बनती है पूरे इलाकाई तौर पे। वो उस वक्त तो सब चीज ठीक थी जब हम आपके साथ थे, जब आपके कोई ना कोई किसी ने कान भरे या किसी ने आकर वहाँ गलत बातें की, तो इसका मतलब है कि फिर सारा उनके ऊपर, उनके नाम के ऊपर खराब, उनको उनके नाम को एक धब्बा लगाने, इसके लिए तो बंदा अपनी जान भी दे सकता है जनाब। ठीक, अगर कोई आदमी मेरी इज्जत को हमला करे तो मैं तो अपनी जान भी दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास है ही तो सिर्फ इज्जत, और क्या चीज़ है। क्या चीज़ है। खाकवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल जब मुलाकात होगी तो हम कोशिश करेंगे कि फिर रब्ता करें और जानने की कोशिश करें कि इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला। और भी हमारे पास आज मौज़ूआत हैं बड़े अहम, कि उसमें मैं बता दूं 2-3 चीज़ें। उसमें एक तो मरियम नवाज़ साहबा अब ये कह रही हैं कि वज़ीर आज़म वो चाहती हैं कि इमरान खान साहब 5 साल अपनी हुकूमत पूरा करें। ये बड़ी एक अजीब बात है। मरियम साहबा, हमने उनसे सुनते रहे कि वो ये कह रही थी कि जनाब ये दिसंबर तक नहीं रहेंगे, जनवरी तक नहीं रहेंगे, और अब वो कह रही हैं कि वो चाहती हैं कि 5 साल वो पूरे करें। ये सारा मामला क्या है। और दूसरा एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, शहबाज से इस बात करेंगे इस हवाले से कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब की जो परफॉर्मेंस है, एक बड़ी अजीब सूरत हाल उसमें पैदा हो गई है। बड़ा ये सेंसिटिव मामला बन गया। वज़ीर आज़म ने आज भी मुल्तान में जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को बहुत सराहा, उनकी बहुत तारीफ़ की, उनको एक फ़ाल वज़ीर आला करार दिया, और उनका शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने कहा कि लोग कंपैरिजन नहीं करते दयानतदारी के साथ, कि वो जो शहबाज शरीफ साहब थे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बुज़दार साहब के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। और उस्मान बुज़दार ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म ने, मैं आपको सारी वो गुफ्तगू उनकी सुनवाऊँगा,
आज बड़ी तफसील से उन पर बात की। और ये इसलिए, वैसे तो वो करते रहते हैं, लेकिन आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी सेंसिटिव है सूरत हाल, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद ही में 1-2 दिन पहले एक ब्रीफिंग थी जिसमें कुछ गुफ्तगू भी हुई, और उसमें उस्मान बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस थी उसके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मैं वहाँ पर नहीं था, लेकिन जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब बिल्कुल एक दूसरी तरफ वो उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं और समझते हैं कि बुज़दार साहब ही पंजाब की सूरत हाल को बेहतर बना रहे हैं। और आज उन्होंने जो गुफ्तगू की मुल्तान में, उसमें उन्होंने बुज़दार साहब के बारे में क्या कहा, 2-3 गुफ्तगू के हिस्से हैं। उसमें आप पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो जब एवेल्यूएट होगी 5 साल के बाद, तो इसका मतलब ये है कि जो अगले 2 साल हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब ये समझ रहे हैं कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। ज़रा सुनवा दीजिए वो गुफ्तगू। ये आपने सुना जो कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के बिल्कुल किसी ने उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट ही नहीं किया, और ये बड़ी एक अफसोस की बात है। उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया और शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, जिसमें वो बड़े लंबे लंबे बूट उन्होंने पहने होते थे और टोपियाँ उन्होंने पहनी होती थी, और वो आके तो लोगों को, बल्कि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने इस पर नाम भी रख दिया उनका, शोबाज शरीफ, शहबाज शरीफ को, कि वो बड़ी शोबाजियाँ करते हैं। लेकिन ये मामला बड़ा एक संजीदा इसलिए बन गया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब तो कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार जो हैं उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इतना बड़ा सूबा है, सूबे के अंदर जो क्राइसिस है वो उनकी गवर्नेंस की वजह से है। शहबाज, ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन गई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, क्योंकि आप कवर करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया समीर साहब। 2 दिन कबल यानी कि परसों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई थी, और वो जब वज़ीर-ए-आज़म के साथ मरी गए थे, उससे कबल वो इस्लामाबाद आए थे जहाँ उन्होंने मुलाकात की थी। उस मुलाकात में एक बड़ी डेवलपमेंट थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बात पर नाराज़गी का इज़हार किया था कि जो रावलपिंडी का रिंग रोड है, इस पर मुबैना तौर पे ये वज़ीर-ए-आज़म को शिकायत मिली थी कि कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इसको जो है वो एक्सटेंड किया गया है। तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि वो इस बात की इंक्वायरी करवाएं। उस मुलाकात में परफॉर्मेंस के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनकी बात हुई थी, और आपके इल्म में है कि ये 6 मगोइयाँ आज से पहले भी चलती रही हैं। कुछ वफाकी वज़रा बाज़ाब्ता तौर पे ये कह चुके हैं कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करना चाहिए, उनके पार्लिमानी पार्टीज़ के इजलास में भी करना चाहिए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अभी तक इस बात पर जमे हुए हैं कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। जैसे आपने बात की कोई मुख्तसर हल्कों के हवाले से, तो बेसिकली आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नॉर्मली जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ पिछले 1 साल के अंदर वो तकरीर करते हैं, उस्मान बुज़दार मौजूद होते हैं, लेकिन उस तरह उनकी तारीफ नहीं करते जिस तरह आज उन्होंने तारीफ की। तो बेसिकली ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक मैसेज भी था किसी को कि सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार ही रहेंगे, यानी कि इमरान है तो उस्मान है। ये बात तो वज़ीर-ए-आज़म ने आज क्लियर कर दी है। दूसरी बात ये जो आपने बताई कि कुछ मुख्तसर हल्कों से कुछ लोगों की मुलाकात हुई थी, उसमें बड़ा इस बात का इजहार किया गया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से वादे मैसेज आ गया। इससे कबल भी आपको याद होगा कि गुज़िश्ता महीने एक बड़ा अहम इजलास हुआ था, तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर लोग उस इजलास में शरीक थे, और इस इजलास का मकसद सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था, जिसमें उस्मान बुज़दार और सीएम पंजाब की जो गवर्नेंस है उसका जायजा लिया गया था, और उसमें ये फैसला किया गया था कि सीएम पंजाब को तब्दील नहीं किया जाएगा। इवन के तहरीक-ए-इंसाफ के जो अपने सीनियर लोग, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो किचन कैबिनेट है, उनकी अक्सरियत ने भी उस्मान बुज़दार की तब्दीली का मुतालबा किया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस बात पर डट गए थे कि उस्मान बुज़दार तब्दील नहीं होगी, जिसका आज हमने बाज़ाब्ता तौर पे देखा जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्तान में गए और उन्होंने सेक्रेटेरिएट का जो है वो इफ्तिताह भी किया। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें एक मैसेज कुछ लोगों को ये भी देना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दाएं जानिब जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बैठे हुए थे, वो भी जिस वक्त इलेक्शन हुए 2018 में, वो वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट थे, और उनको जो इलेक्शन हराया था वो जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA सलमान नईम, जो कि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं।
तो कल जो आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मैसेज ना सिर्फ पार्टी के अंदर के लोगों को दिया, बल्कि कुछ मुख्तदर हलकों को भी वज़ीर-ए-आज़म ने ये मैसेज दिया है कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात समीर साहब कि आज वज़ीर-ए-आज़म को जो दौरा मुल्तान था, ये सिर्फ मुल्तान नहीं बल्कि आप इसे कहें कि जनूबी पंजाब का एक दौरा था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो जनूबी पंजाब के अरकान कौमी सूबाई असम्बली से मुलाकात भी की है, और उस मुलाकात में उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे, और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है, कह दिया है सबको कि आपने इन्हीं के साथ ही चलना है। काम करना है। तो